ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सरोज मलिक जी का। सरोज जी का इससे पहले भी चैनल के साथ अनुभव शेयर किया जा चुका है, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि पहले ये बाबा को मानती नहीं थी और बस अपनी नंद के कहने पर ये शिरडी गई थी और वहाँ पर बाबा ने इनको गुलाब का फूल देके ब्लेस किया था। उस टाइम पे बाबा पे इतना विश्वास या बाबा को बहुत ज़्यादा जानना जैसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, इतने सारे लोगों में सिर्फ इनको गुलाब का फूल मिला था तो बस इनको बहुत अच्छा लगा और इन्होंने अपने आप को प्रेशियस माना कि वाह, सिर्फ मुझे मिला है। ये कहते हैं कि पहले जो हम शिरडी जाते थे वो जाते थे हम साल में एक बार और हम हमेशा ग्रुप में जाया करते थे। ये कहती हैं कि जब हम पहली बार शिरडी से आए उसके बाद हमारे यहाँ पर बाबा की एक व्रत की बुक पड़ी हुई थी। वो किसी ने व्रत का उद्यापन किया होगा तो उसने हमारे यहाँ दी थी, तो मेरे को अच्छा लगा और मैंने बाबा की वो व्रत कथा करनी शुरू करी। ये कहती हैं उसके बाद मैंने ना जाने कितनी बार बाबा के 9 व्रत किए और ये बताती हैं कि बाबा का हर बार जब भी मैंने 9 व्रत किए हैं और बाबा से अपनी इच्छा कोई बोली है तो बाबा ने 9वें दिन यानी उद्यापन वाले दिन ही मेरी उस इच्छा को पूरी कर दिया है। ये कहती हैं कि ऐसे ही शायद दूसरी या तीसरी बार हम शिरडी जब गए थे तो जब हम समाधि मंदिर में थे अचानक से बाबा को देखते देखते मेरे मन में ये विचार आया कि बाबा, सारे जो भी भगवान हैं उनकी कोई ना कोई बुक जरूर होती है, जैसे शिव चालीसा हो गई, दुर्गा चालीसा हो गई, सबके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे पढ़ के हमें उनके बारे में पता चलता है। आपके बारे में भी ऐसी कोई बुक है जिससे मुझे पता चले कि आप कौन थे, क्या थे, कैसे मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। ये कहती हैं इसी विचार को लेकर ये समाधि मंदिर से बाहर निकलती हैं और बढ़ती हैं बाबा के गुरु स्थान की तरफ। ये कहते हैं गुरु स्थान पे माथा टेकने के बाद, दर्शन करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे बाबा का म्यूज़ियम है वहाँ की तरफ जा रहे थे। तब ये क्या देखते हैं, एक लेडी जिसके हाथ में बहुत सारी बुक्स हैं वो इनकी तरफ बड़े आ रही है और वो आकर इनको एक बुक देती है जिसके ऊपर साईं सच्चरित्र लिखा होता है। ये कहते हैं कि उसने उस वक्त हमको 2 बुक्स दी जिसमें से एक हमने उसको वापस दे दी। ये कहते हैं कि शायद ये मेरे साईं की इच्छा ही थी, क्योंकि मैंने समाधि मंदिर में बाबा के सामने इच्छा व्यक्त की थी कि बाबा की कोई ऐसी बुक, कोई ऐसा संग्रह जो आपका हो जिससे मुझे आपके बारे में पता चले, काश कि मुझे मिले। क्या आपकी कोई ऐसी बुक नहीं है? तो बाबा ने मेरी इच्छा जानी और वहाँ पे शायद वो लेडी साईं सच्चरित्र बांट रही थी और उसने मेरे हाथ में साईं की इच्छा से ही वो बुक दे दी। ये कहती हैं शिरडी से हम वापस आते हैं उसके बाद इन्होंने बाबा की साईं सच्चरित्र को पढ़ना शुरू किया। ये कहती हैं उसके बाद मैंने बहुत बार पारायण भी किया, लेकिन बाद में मेरी आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, वीक हो गई, तो मैं अब पारायण नहीं कर पाती। लेकिन जब भी समय मिलता तो मैं बाबा की जो है बुक पढ़ लिया करती थी, जितना भी मुझसे पॉसिबल होता था। ये कहती हैं ऐसे ही बाबा की साईं सच्चरित्र करते करते मेरे मन में ये विचार आ गया कि बाबा कि मेरा इच्छा है कि मैं आपके नाम का जाप करूं, लेकिन मैं आपके कौन से नाम का जाप करूं, क्योंकि आपके तो इतने सारे मंत्र हैं लेकिन वो सारे मंत्र इतने बड़े बड़े हैं, कोई छोटा सा मंत्र मुझे मिल जाता तो अच्छी बात है। ये कहती है ऐसी ही इच्छा बस मेरे मन में थी कि मैं बाबा के नाम का जाप करूं और मुझे कोई मंत्र मिल जाए। बाबा एक दिन स्वप्न में आते हैं और ये स्वप्न में देखती क्या है कि एक दिन इन्हें रात को स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या देखती हैं, इनके एक मामा जी हैं। ये कहते कभी कभी हम उनके घर जाया करते थे। उनका पुराना सा घर है और उसकी दीवार पर एक मंत्र लिखा हुआ है। ये कहती हैं कि उस स्वप्न में बाबा ने उस मंत्र को छोटा करके मुझको दिया। ये कहती हैं चलो मैं खुश हो गई कि मुझे तो मंत्र मिल गया। अभी उस मंत्र का जाप करने लगी, लेकिन धीरे धीरे जाप करने के बाद इनके मन में विचार आया कि बाबा, मैं मंत्र का जाप तो कर रही हूँ लेकिन
मुझे इसका मतलब तो पता ही नहीं है, काश कि मुझे इस मंत्र का अर्थ पता चल जाता। अब इनके मन में बेचैनी हो जाती है। इसी बेचैनी के दौरान ये एक दिन रोहिणी में सेक्टर 7 में एक साईं मंदिर है, ये वहाँ गई। ये कहती है मैं वैसे भी वहाँ पर जाया करती थी 10-15 दिन में, या कभी उद्यापन करना हुआ तो मैं वहाँ जाके प्रसाद बांट दिया करती थी। कहती है लेकिन मन में बहुत बेचैनी उठी और मैं वहाँ पर चली गई, बाबा के दर्शन किए। उसके बाद अचानक से मन हुआ जहाँ पे बाबा की बुक्स मिलती हैं उस शॉप पे मैं चली गई और मैंने उनसे जाके कहा कि कोई बाबा से रिलेटेड कोई नई बुक आई है, क्योंकि ये कहती हैं कि बाबा का कष्ट निवारण ले लो, साईं सचरित ले लो, रक्षा मंत्र ले लो, ये सब कुछ तो मेरे पास ऑलरेडी था। लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि बाबा की मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी लगती है, बाबा के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ मुझे जहाँ से भी बाबा के बारे में बुक मिलती है। तो वहाँ दुकानदार ने इनको बोला कि ये नई एक बुक आई है, इसे आप ले चलो। ये बाबा की बुक ले आती है। अब जैसे कि हम कुछ नया लाते हैं, बुक लाते हैं, तो हमें बचपन में भी हमने देखा होगा जब नई बुक्स आती हैं तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है बुक खोल के देखने की उसमें क्या है। और हम फर्स्ट पेज से शायद नहीं देखना शुरू करते हैं, हम कहीं से भी रैंडमली कोई एक पेज खोल लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। इन्होंने उस बुक को खोला तो ये क्या देखती हैं, ये कहती है वही मंत्र जो बाबा ने इनको स्वप्न में दिया था, उसका अर्थ उसमें लिखा हुआ था, उस मंत्र के साथ वो अर्थ लिखा हुआ था। ये कहती कम से कम 1 या 1.5 लाइन का उसका अर्थ था। ये कहती हैं अब तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था कि वाह वाह वाह, आपने मंत्र भी दे दिया और अब तो मुझे इसका अर्थ भी बता दिया। ये बहुत खुश हुई। ये कहती हैं कि बस मैं यही कहूँगी, मेरे साईं की इच्छा थी कि मेरे मन में कोई सवाल उठता है और बाबा उसका जवाब मुझे इस तरह से दे देते हैं, कोई ना कोई बेचैनी, कोई ना कोई रीज़न या कारण बना देते हैं कि मैं बाबा से अपने जो सवाल पूछती हूँ उसका मुझे आंसर मिल जाता है। इसी के साथ यही कहना चाहूँगी कि बाबा कहीं ना कहीं आपकी बात सुन लेते हैं और आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। बस दृढ़ विश्वास होना चाहिए और पूरी दृढ़ निष्ठा से बाबा से मांगो, क्योंकि बाबा को यदि हम अपना माता पिता भाई बहन मानकर, उन्हें जीवित समझकर उनसे बातें करते हैं और उनसे कुछ कहते हैं तो बाबा अवश्य ही सुनते हैं। इसके साथ बस यही कहूँगी सरोज जी कि आपका जो विश्वास है बाबा के प्रति, वही हर दिन एक ना एक चमत्कार करता ही करता है और बाबा आपके कहे प्रश्नों का उत्तर आपको दे ही देते। इसी के साथ आप सभी लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि बाबा पे दृढ़ निष्ठा और विश्वास बना के रखें, क्योंकि बाबा हैं, बाबा इच्छा पूरी करते हैं। बस उन्हें सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा आते हैं अपने 11 वचनों की लाज रखने। मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी आत्मा में उतार लो बाबा के 11 वचन, क्योंकि बाबा के 11 वचनों में जो पावर है ना, बाबा आते ही आते। जैसे कि कहते हैं ना कि बजरंग बाण है, बजरंग बाण एक ऐसा मंत्र है जो हनुमान जी के लिए, जिसमें हम हनुमान जी को राम जी की कसम या दुहाई देते हैं और अपने काम के लिए, अपना कोई सी चीज़ के लिए संकल्प करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए और उस बजरंग बाण को करते हैं, तो राम जी की उस कसम की लाज रखने के लिए बजरंगबली जी आते हैं और वो काम आपका डेफिनेटली पूरा होता है। इसी तरह बाबा के 11 वचन भी ऐसे हैं कि बाबा के जो 11 वचन हैं उसमें इतनी शक्ति है कि यदि आप पूरे दिल से बाबा से ये कहो कि बाबा आपको आना है, बाबा आपको 11 वचनों की लाज रखने आना है, तो बाबा को आना पड़ता है, बाबा आते ही आते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।